ये है गिरिडीह लोकसभा का जातिगत आंकड़ा कि जातिगत समीकरण कैसा रहेगा। अभी हम लोग ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ से ये डेटा आया। तो ये जो डेटा आप लोग देख रहे हैं ये है 2019 का। पहले हम लोग बात करेंगे 2019 में क्या स्थिति था। ये है 2019 का आंकड़ा। तो 2019 का जब हम देखने जाएंगे तो देखिए टोटल वोटर्स जो था 2019 में ये है 16,49,413। ये टोटल वोटर्स था। वोटर्स टर्नआउट मतलब इतना लोग वोट दिया 11,06,918। अब इसमें क्या है कि जो हम लोग परसेंटेज निकाले थे वहाँ जो एनालिसिस डेटा एनालिसिस करके जो परसेंटेज निकाले थे उस परसेंटेज के हिसाब से ये लिखा हुआ कुर्मी 20%, ST 10%, SC 14%, मुस्लिम 16%, OBC 34%, जनरल 6%, टोटल 100 इसका हो गया। अब चूँकि 58.57 जो परसेंटेज वोट मिला था 2019 में आसू को इंक्लूडिंग बीजेपी और जेएमएम को मिला था 36.13। अगर उसको वोट में अगर करेंगे तो अराउंड 6,48,322 वोट आया था और जेएमएम को आया था 3,99,929 ये जेएमएम को वोट आया था। लेकिन अगर जो ये जो परसेंटेज का वोट किसको वोट शेयरिंग कास्ट वाइज जो है जातिगत के हिसाब से कास्ट वाइज कितना वोट किसको मिला अगर उस पर देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो कुर्मी 20% था उसमें मैक्सिमम आसू के पास गया है 16%, लगभग 4%। और इसके बाद एसटी के पास एसटी का जो 10% वोट है उसमें 4 और 6 गया है और एससी का जो 14% है 9 और 4 गया है। मुस्लिम का जो 16% है 1 और 14 गया है और ओबीसी का 7.13, जनरल का 4 और 1। ये जो है इसको जो सम किए ये टोटल निकल के ये डेटा आया है। अगर ये जो क्या है कि सारा एनालिसिस करने के बाद ये हमारा विचार है। आप लोग का क्या विचार है इसमें कि अगर इसमें कुछ चेंजेज है क्या हो सकता है, क्योंकि टोटल वोट इतना ही आना है 2019 का। अगर आपका अपना कुछ ओपिनियन विचार है तो आप इसको क्या करेंगे कि जो कमेंट सेक्शन में अपना लिख देंगे कि नहीं परसेंटेज प्रॉपर नहीं है या दूसरा इस हिसाब से कुछ इसमें चेंज करना है तो उसके हिसाब से चेंज करके इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम जब इसी को अगर इसमें देखते हैं ग्राफ में तो ग्राफ में देखिए ये आसू का है और ये जेएमएम का है। तो आसू का जो है ज़्यादा है कुर्मी में, आसू को ओबीसी में ज़्यादा मिला हुआ है, इधर जनरल में भी मिला है और एससी में भी मिला है, एसटी में खाली कम मिला है और मुस्लिम में आसू को कम मिला है। तो ये जो डेटा से ये पता चलता है कि कौन कौन कैटेगरी में कौन कौन जाति के आधारित इसको कितना कितना परसेंटेज वोट मिला है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये है आसू का 59%, जेएमएम का 36% और नोटा में 2% से नीचे गया हुआ। बीएसपी को लगभग 1% है। यही है पिछला बार का 2019 का जातिगत के हिसाब से कैसे कैसे कौन कहाँ पर डिवाइड हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करें कि 2024 में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कहाँ कहाँ से वोट किधर जा सकता है। इसका चूँकि इसके लिए भी क्या है कि ये बहुत इसको जानने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है 2024 में। तो हम लोग इसके लिए क्या किए हैं कि चूँकि हम लोग देखे हैं कि टाइगर जयराम महतो 2002 साल से पिछले आंदोलन कर रहे हैं और उनका आंदोलन जो इतना सक्सेसफुल रहा है, करीब 400 से 2-3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 400 से ज़्यादा सभा कर चुके हैं, एक इतिहास बनाए हैं जो कि आज तक कोई भी ऐसा अकेला सिंगल आदमी या जो जिसका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी व्यवस्था नहीं है और वो अपने आप में इतना सभा करके इतना लाखों भीड़ जुटा सकता है, तो एक बहुत बड़ा प्रयास है। और आज जो है कि अब देखिएगा कि घर जो बच्चे हो बूढ़े हो सभी का मुंह में आजकल क्या होता है एक ही नारा चल रहा है। आजकल आप सुने होंगे नारा बहुत कॉमन हो गया, हरे राम जय राम घरे घरे, हरे राम हरे हरे जय राम घरे घरे। ये नारा बहुत सुने होंगे आप लोग। झारखंड की राजधानी रांची हो या देश की राजधानी मुंबई हो, कहीं भी आप देखेंगे कि इनकी सभा में बहुत भीड़ होता है। तो इसका कोई भी विपक्षी पार्टी का समर्थक भी अंदाज कर सकता है ये सब भीड़ देख करके कि टाइगर जयराम महतो को कितना वोट मिलेगा।
मैं अभी क्या है कि उन विपक्षी पार्टियों के समर्थकों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आजसू के उम्मीदवार या जेएमएम के उम्मीदवार में इतना दम है कि वो एक भी रैली अपने दम पर, कोई पार्टी के लेवल पर नहीं, अपने दम पर कर सकते हैं? इस तरह का कोई भी इस तरह का जो भीड़ जुटता है, ये कोई पैसा देकर नहीं बुलाया जाता है, ये भीड़ अपने आप लोग आता अपना पैसा खर्चा करके। तो इस बार जो वोट होगा ना, ये धन बल की नहीं होगा, ये जन बल की मदद से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो पिछले अगर देखा जाए कि हम लोग जो डेटा निकाले हैं उसमें बहुत सारा वीडियो क्लिप या बहुत सारा न्यूज़ जो कि आजकल सोशल मीडिया में आ रहा है, इसको देखने से पता चलता है कि गिरिडीह लोकसभा के लोगों का क्या विचार है। कोई वोट लेता था पैसा दे के, लेकिन हम लोग वोट देंगे जयराम महतो को, पैसा दे के वोट देंगे जयराम महतो को। एकदम गरीब है, उसको घर खपरा के है, उसको बूढ़ी दादी घर में है, काम नहीं कर सकती है बूढ़ी दादी में। कहाँ देखे हैं? थी माइन टाइम में घर गए थे कि? हाँ, उसको घर गए थे। वो बहुत एकदम गरीब है बेचारा, एकदम उसको देख के बहुत माया दया लगेगा, इसलिए हम लोग उसको देख के हम लोग को आँख से आंसू आ गया जयराम महतो को। थी जयराम महतो। जयराम महतो? हाँ। जयराम महतो के जानते हैं आप? हाँ, जानो ही। कौन? तो उसी को वोट देंगे? हाँ। तो वर्तमान में जो कि अभी सीपी चौधरी है उसको वोट नहीं देंगे? नहीं। और मथुरा महतो को? नहीं, जयराम महतो देंगे? हाँ। अगर यदि जीत जाएगा ना, बहुत कुछ करेगा। तो मतलब आप लोग हर तरफ उसी का वोट जाएगा? हाँ, सबको सोच रहे हैं। सब कुछ? हाँ। हम लोग को गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो आएगा। तो एक हमारे जयराम बाबू अगर जीत के जाते हैं तो ये क्या कर लेंगे पार्लियामेंट में? जयराम महतो जीतेगा सर, इनको कहने से कुछ नहीं होगा। जयराम महतो जीत रहा है, और जयराम महतो से आगे कोई नहीं है। कितनों आ जाए नेता, जयराम महतो के आगे कुछ नहीं है। जयराम महतो कह रहा है ना, जिसका जितना थिंकिंग है उतना बोलेंगे। परीक्षा दे के आधार कैंसिल हो जाता है, ये कहाँ का नियम है? ऐसा होता है कहीं क्या? है दे के आवे अभी यार, घर नहीं पहुँचा कैंसिल हो गया, ऐसा होता है कहीं? कोई बोलता है, जेएमएम नहीं बोलता है, वो बोलता है, बीजेपी बोलता है, तो किसको वोट देगा सर? बरनवाल वोट जीतने बोल रहे हैं ना, ये बीजेपी के सिवा किसी को नहीं देगा। हाथ उठा बोलते हैं वोट जयराम महतो को। देखिए, क्योंकि देखिए मुस्लिम वोटर आज क्या है, जेएमएम को और कांग्रेस ये सोच रहा हमको मिलेगा, लेकिन मुसलमान लोग को ये पता होना चाहिए कि जेएमएम भी एक बार बीजेपी के साथ मिल करके हेमंत साल 2010 में जब वो अर्जुन मुंडा के साथ सरकार में शामिल हुए तो बीजेपी और जेएमएम के बीच एक डील हुई थी। इस डील के मुताबिक दोनों आधी अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले थे। पहले आधे कार्यकाल में अर्जुन मुंडा सीएम बन गए और हेमंत डिप्टी सीएम बने। लेकिन तो राहुल गांधी जी के पार्टी से तो यहाँ पर मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, लेकिन आप जयराम महतो को जिताना चाहते हैं, तो कैसे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो दोनों अलग पार्टी के हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब उनको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर जयराम महतो अपने हमारे क्षेत्र का मुद्दा उठाएंगे संसद में तो जरूर उनको भी मतलब मौका दिया जाएगा। मौका दिया जाएगा सर। कौन जीतेगा गिरिडीह? जयराम महतो या तो आपका मथुरा महतो टक्कर है? इन दोनों में टक्कर। हाँ। जयराम महतो को आप इस मतलब चुनाव में जो है आप लोग कॉम्पिटिटर रख रहे हैं? हाँ, कॉम्पिटिटर है वो। हाँ, सेकंड कॉम्पिटिटर वही है। आपको क्या लगता है चाचा? ठीक है बाबू, नया लड़का है, चांस देना चाहिए। चांस देना चाहिए। हाँ जी। जयराम दादा का चांस लग रहा है? वही निकलवे करेगा। पता है कि वीडियोस और मीडिया जो रिपोर्ट जो कर रहा है, वो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो जयराम के फेवर में है। तो ये है 2024 का। 2024 में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या वोट परसेंटेज हो सकता है इन तीनों पार्टियों को। अभी पिछला बार तो 2 पार्टी में कांग्रेस थे, तो इस बार क्या है कि इस बार 3 पार्टियां हैं। तो 3 पार्टियों में क्या क्या है, आजसू है, जेएमएम है और जेबीकेएसएस है, जयराम महतो की पार्टी। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखिए अगर ये देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि कुर्मी परसेंटेज तो सेम है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि चूंकि बहुत लोग का कहना ये होता है कि नहीं, जयराम को खाली कुर्मी लोग सपोर्ट करता है। तो अगर मान लीजिए कि उसको मानते हैं तो फिर भी हम लोग मान लीजिए कि मैक्सिमम 12% को कंसीडर कर ले रहे हैं। सभी पूरा का पूरा नहीं कर रहे हैं। 8% ऑलरेडी इधर है, 12% युवा लोग हैं और कुछ जो लोग हैं उनका 12% कंसीडर किया जा रहा है। और एसटी में जो 10% पॉपुलेशन है, इसमें भी लगभग जो युवा लोग हैं, खाली युवा को ही का टारगेट करके चल रहे हैं, तो 3% इधर से आएगा। एससी में भी लगभग 3%, बाकी तो जो इन लोग को आजसू को और जेएमएम को मिल रहा है।
मुसलमान में 16%, अगर बहुत सारे लोग मुस्लिम लोग भी आप लोग देखे वीडियो में कि बहुत सारा मुसलमान लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग जेबी केसेस के साथ में हैं, तो हम लोग इसको 7% कंसिडर कर रहे हैं। 8% जेएमएम के पास ही जा रहा है और बीजेपी का आजसू के पास तो 1% का हिसाब है। ओबीसी में सबसे ज़्यादा चंक बीजेपी को पिछला बार भी मिला था, आजसू को इस बार भी मिलेगा, और जेएमएम को जो पहले था पिछले बार जो उसका आंकड़ा था उतना ही करा रहा है, और जेबी केसेस को 9%, और जनरल में जो है उस जेबी केसेस को नहीं मिलेगा। ये मान के चल रहे हैं कि जनरल से जेबी केसेस को नहीं मिलेगा। तो अगर इस परसेंटेज को देखते हैं 34% आता है, 34% यानी 4,19,770। अब जेएमएम को देखिए 3,58,000, आजसू को 3,67,000। अगर डिफरेंस करीब करीब लगभग मतलब कि 40-50 हज़ार के आसपास में डिफरेंस हो जाता है। तो अगर मुसलमान लोग का वोट, अगर इसको अगर हम लोग यहाँ देखते हैं चार्ट में, ये चार्ट में जब देखते हैं तो चार्ट में देखा जाता है कुर्मी सबसे ज़्यादा किसको दिया, जेबी केसेस को। उसके बाद ओबीसी में कम है, लेकिन मुस्लिम में कम है, लेकिन सब मिलाने के बाद ओवरऑल कितना हो रहा है, करीब 4,19,000, 34% वोट आ रहा है। इसको अगर मान लीजिए कि मुसलमान लोग अगर एक तरफा अगर दे दिए तो एक तरफा दे देने से कितना हो जाएगा, अगर मुसलमान को एक तरफा वोट मिल जाता है मान लीजिए 10% भी अगर मिल जाता है तो कितना हो जाता है, 4,56,000। तो 16% में अगर 10%, अगर 16% में, चूँकि बोला जाता है मुस्लिम वोट एक ही तरफ जाता है, अगर मुसलमान वोट एक तरफ पूरा नहीं बढ़ता, पूरा का पूरा यहाँ आ जाता है, मान लीजिए 15% इसमें आ जाता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं 15% कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाता है 5,18,540, और यहाँ 3,67,000। 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन पे जेबी केसेस जीत जाएगा। अगर मुस्लिम लोग अगर समर्थन पूरा कर दें तो जेबी केसेस 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन में जीत जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जेबी केसेस मुसलमानों के लिए, हमारे मूलवासी आदिवासी के लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा, और बहुत काम करेंगे लोग के लिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जेएमएम को दे चुके हैं, आजसू को दे चुके हैं, बीजेपी को मौका मिल गया है, कांग्रेस को, सबको मौका मिल गया है। किसने क्या किया है नहीं किया है वो लोग सब आप लोग देख चुके हैं। अब इस बार देना है मौका, जेबी केसेस जयराम महतो को जिता के भेजना है। अगर हम प्रीवियस इलेक्शन का रिजल्ट देखेंगे 2004, 2009, 14, 19 का, तो उसमें देखते हैं कि 4 में देखिए जेएमएम को सबसे ज़्यादा मिला हुआ है। 2009 में देखते हैं तो इसको ज़्यादा मिला है बीजेपी को। 2014 में देखते हैं तो बीजेपी को गया है। 2019 में देखते हैं तो बीजेपी के पास आजसू और बीजेपी वाला कॉम्बिनेशन के पास में है। तो मतलब कि जेएमएम टक्कर में कभी नहीं रहा है। तो चूँकि जेएमएम यहाँ पर टक्कर में नहीं रहा है, तो इस बार उम्मीद है कि जेएमएम तो अपना स्थिति वही रहेगा जो उसका पहले था। अब जो परफॉर्मेंस जिसको दिखाना है वो जेबी केसेस को ही दिखाना है, और जेबी केसेस ही कर पाएगा, क्योंकि 50 साल से देखा जाए तो 50 साल से लोग कभी कांग्रेस को दिए हैं, कभी जेएमएम को दिए हैं, कभी बीजेपी को दिए हैं, लेकिन आज एक नई पार्टी है, और जो उम्मीद है कि सारा लोग इनको देंगे, और जेबी केसेस के जयराम महतो बहुत मार्जिन से, 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन से वोट से जीतेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।